हेलो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि हमने आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के सारे फॉर्मूलों का इंट्रोडक्शन दिया था और 2025 के क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे जो पेपर में आए थे। आज उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके लिए 2024, 2023 इस तरह से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो अगर आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सकें और तब आपको क्वेश्चंस करने में और अच्छा लगेगा। तो टाइम वेस्ट क्या करना है, स्टार्ट करते हैं। देखिए 2024 में क्वेश्चन कौन कौन से आए थे। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन था 1 मार्क का, एक MCQ आया था। क्या था? पॉइंट्स A XY, B 3-2 एंड C 4-5 आर कोलिनियर। आपको वैल्यू बतानी थी y की इन टर्म्स ऑफ x। तो देखिए कोलिनियर पॉइंट्स का जो कंसेप्ट है वो आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपके A, B, C ये अगर 3 पॉइंट्स आपके कोलिनियर हैं तो यहां पर स्लोप ऑफ AB और स्लोप ऑफ BC या स्लोप ऑफ AC भी आप ले सकते हैं, ये आपस में इक्वल होंगे। क्लियर है? तो जब आप 1 मार्क का क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं करना तो थोड़ा टाइमिंग का आपको ध्यान रखना है कि बेटा जी टाइम आपका विदिन 2 मिनट्स आंसर आपको एट एन एवरेज मिल जाना चाहिए। तो कैसे करेंगे इसको? आपको फॉर्मूला वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप तो डायरेक्टली जो फॉर्मूला है y2 - y1 अपॉन x2 - x1 उसको आप अप्लाई करें और आंसर दे दीजिए। देखिए कैसे करते हैं। तो हमने इसमें क्या किया, एक सेट तो हम ये बना लेंगे स्लोप ऑफ BC का और एक स्लोप ऑफ AB का। इन दोनों को हमने इक्वल ले लेना है। ये जितना मैं आपको आराम से बता रहा हूँ बेटा, वहाँ पर आपको फटाफट करना होता है। तो देखिए आपके लिए स्लोप ऑफ AB, जब आप स्लोप ऑफ AB लिखेंगे तो क्या होगा? y2 - y1 -2 y2 - y1 अपॉन x2 - x1 3 - x। ये स्लोप किसका हो गया? AB का। अब BC का देख लीजिए, y2 - y1 -5 -2 अपॉन x2 - x1 4 - 3। तो मैं आपको ये कहूँगा कि जो क्योंकि आपको पता है माइनस माइनस प्लस होता है, तो वहाँ पर आप इसको लिखने की जगह डायरेक्ट +2 कर दीजिए, क्योंकि आपको तो टाइम बचाना है वहाँ पर। तो क्या हो जाएगा ये आपके पास, माइनस कॉमन ले लीजिए इधर से, 2 + y अपॉन नीचे भी माइनस कॉमन ले लीजिए, x - 3 कट जाएगा ये, इक्वल्स टू -3 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 + y इक्वल्स टू ये आ जाएगा -3x माइनस प्लस 3 3 9। ये हो गया आपके पास। तो जब आप इसको करेंगे तो क्या होगा? देखो बेटा y इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास, 2 को उधर भेज दीजिए, 9 - 3x - 2। तो y इक्वल्स टू आ गया 7 - 3x। और ये आपका बेटा कौन सा वाला ऑप्शन है? ये D इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? विदिन 2 मिनट आप इजीली इसको कर पाएंगे। इसको देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए बच्चों, ये जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 2024 में 3 मार्क्स का आया था। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इट मीन्स आपको विदिन 5 मिनट्स और 6 मिनट्स उसको करना है। कैसे होगा वो समझिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने आपको कहा ना इस चैप्टर के क्वेश्चंस बेटा बहुत इजी आते हैं, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। यहाँ पर कहा है आपको, इफ द लाइन्स kx - y + 4 = 0 एंड 2y = 6x + 7 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आपको पता है परपेंडिकुलर लाइंस का बेटा क्या होता है? दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो वो कंसेप्ट यहाँ पर लगना है। आपको k की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों लाइंस का स्लोप फाइंड करेंगे और उसके बाद कंडीशन लगाकर k की वैल्यू आ जाएगी। देखिए कितना आसान है। फर्स्ट kx - y + 4 = 0।
दिस कैन बी रिटन एज, y को आप ले जाइए इधर, y इक्वल्स टू के एक्स प्लस 4। तो जैसे आप कंपेयर करेंगे इसको, कंपेयरिंग विद y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो बेटा यहां पर आपके लिए m1 क्या आ जाएगा, k। इजी भाई, जो x का कोफिशिएंट है वो m है, क्योंकि ये फर्स्ट लाइन है इसलिए हमने इसको m1 लिख लिया है। सेकंड केस देखिए बेटा, 2y इक्वल्स टू 6x प्लस 7। बेटा जी इसमें आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 6/2 x प्लस 7/2। ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा y इक्वल्स टू 3x प्लस 7/2। एक बार फिर से आप कंपेयर करेंगे विद द सेम फॉर्मूला, इसी से आप दोबारा लिख देंगे, ऑन कंपेयरिंग m2 आ जाएगा आपके पास 3। समझ रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन दिया था आपको। अब आप लिखेंगे फॉर परपेंडिकुलर लाइंस m1 m2 equals to -1, it means k into 3 equals to -1। तो आपका k क्या आ गया बेटा इसमें, -1/3, एंड दिस इज योर आंसर। इजी, तो आप इसको देख लीजिए आराम से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक्चुअली जब मैं आपसे कह रहा हूं कि इसको देख लीजिए, इट मीन्स मैं इतनी देर में नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करता हूं, आप पॉज करके इसको समझ लीजिए। अब देखिए बच्चों, 2024 के पेपर में ही पिछले क्वेश्चंस के साथ एक और पार्ट ऐड किया हुआ था उन्होंने, वो ये था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू 2y इक्वल्स टू 6x प्लस 7 एंड पासिंग थ्रू -1,1। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, बहुत इजी है। आप समझिए लाइन हमारी इसके पैरेलल है। अब आपको पता है पैरेलल लाइंस के लिए क्या होता है, पैरेलल लाइंस का स्लोप इक्वल होता है, m1 इक्वल्स टू m2। इट मीन्स जो इसका स्लोप होगा वही हमारी लाइन का भी स्लोप होगा, और उस लाइन को हमने इस पॉइंट से पास करना है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लग जाएगी। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें सॉल्यूशन में, 2y इक्वल्स टू 6x प्लस 7 दिया हुआ है, यहां से आप y निकाल लीजिए, 2 से डिवाइड करके 6/2x प्लस 7/2। इट मीन्स ये आ गया y इक्वल्स टू 3x प्लस 7/2। तो यहां पर जब आप कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग विद y इक्वल्स टू mx प्लस c, तो आपके लिए यहां पर m1 आ जाएगा 3। अब आप लिखेंगे कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस, m1 इक्वल्स टू होता है बेटा m2। इट मीन्स न्यू लाइन का जो स्लोप है वो भी 3 होगा, और वो पास किससे हो रही है, इस पॉइंट से, और यहाँ ये स्लोप है। तो अब आप इक्वेशन लिखेंगे लाइन की, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे आ जाएगी, आपका फॉर्मूला होगा y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। बेटा इनको x1 y1 ले लेंगे आप, और ये m2 जो है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, y माइनस y1 कितना है 1 इक्वल्स टू m दैट इज 3 इंटू x माइनस x1, ये माइनस का 1 है, ठीक। तो ये आ जाएगा आपके पास y माइनस 1 इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स प्लस 1। सॉल्व करिए,
ये आ जाएगा बच्चों y माइनस 1 इक्वल्स टू 3x प्लस 3। अब आप सबको उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3 माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। इट मीन्स 3x माइनस y प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर है बेटा? बहुत इजी था। आप इसको देखिए, फिर 2023 के क्वेश्चंस करते हैं। टू 2023 में बेटा सिर्फ एक क्वेश्चन आया था, ये 3 मार्क्स में आपका, और क्वेश्चन ये था ABC इज अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर A1 minus 1, B0 4 and C minus 6 4 and D is the midpoint of BC। मैंने उस लाइन की जगह आपको सीधा डायग्राम बनाकर दिखा दिया है, क्योंकि ये आपको बनाना ही पड़ेगा। तो मीन्स आपको एक ट्राइंगल गिवन है ABC, जिसमें तीनों वर्टिसेस के आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है, और D क्या है? मिड पॉइंट ऑफ BC। तो बेटा जी AD क्या बन गया? जो लाइन ज्वाइन करती है मिड पॉइंट को वर्टेक्स के साथ, उसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? मीडियन। और वही उन्होंने यहाँ पर कहा है आपको इक्वेशन ऑफ मीडियन भी बतानी है थ्रू A। तो सबसे पहले हम D के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे बेटा, और उसके बाद इसकी इक्वेशन। देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ D कैसे आएंगे? x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये फॉर्मूला था, आपको मैंने रिकॉल करा दिया। देखिए कैसे लिखेंगे। x1 प्लस x2 0 माइनस 6 अपॉन 2 एंड 4 प्लस 4 अपॉन 2। ये हो जाएगा बेटा आपका माइनस 6 अपॉन 2 एंड 8 अपॉन 2। क्या बन गया? माइनस 3 एंड 4। ठीक है, सो दिस इज योर फर्स्ट आंसर। बिल्कुल इजी था। आपने फॉर्मूला लगाया, ये फॉर्मूला ऐसे चुटकियों में हो जाता है। अब इसके बाद देखिए आपको इस लाइन की, ये जो आपकी AD लाइन है, ये आपको इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। आपको पॉइंट स्लो फॉर्म चाहिए। देखिए कैसे करेंगे। इसके आपके पास कोऑर्डिनेट आ चुके हैं -3, 4। तो सबसे पहले तो आप स्लोप निकाल लीजिए बेटा। इसका स्लोप ऑफ AD कैसे आ जाएगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 क्या है? 4 माइनस 1 अपॉन x2 -3 -1। ठीक, ये आ जाएगा आपके पास बेटा 4 + 1 अपॉन -4 मीन्स 5 अपॉन -4। तो आप लिख सकते हैं इसको इजीली -5 अपॉन 4 हो गया है। तो ये आपके पास स्लोप आ गया। तो इक्वेशन क्या आएगी इसकी? इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी। फॉर्मूला लगाएंगे अपना वही y माइनस y1। फॉर्मूला आप चाहें तो इधर साइड में लिख सकते हैं y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। इसको आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक, तो y माइनस, अब y1 आपने किसको लिया था बेटा? ध्यान रखिएगा, आपने y1 लिया है ये ऊपर, तो y माइनस y1 इक्वल्स टू m कितना है? -5 अपॉन 4 इंटू x माइनस x1। ये हो गया। क्या आ जाएगा? y प्लस 1 इक्वल्स टू -5 अपॉन 4 इंटू x माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, 4 इधर आ जाएगा y प्लस 1 के साथ, और -5 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी x माइनस 1 में। आराम से एक स्टेप ज़्यादा कर लीजिए चाहे, पर आराम से करिए।
टाइम कहीं नहीं भागा जा रहा है, विद इन टाइम आराम से क्वेश्चंस होते हैं। ये हो जाएगा आपके पास 4y + 4 इक्वल्स टू -5x माइनस माइनस प्लस 5। इनको इधर ले आइए सबको। ये हो जाएगा आपके पास 5x + 4y + 4 -5 = 0। क्या आ गया आपका ये 5x + 4y -1 = 0 आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, देखिए अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना जो भी क्वेश्चन है वो आप दे सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई करने की आपको। ठीक है, इसको देखिए। तो देखिए बच्चों, 2022 में 3 क्वेश्चंस आए थे, मैं आपको बताऊं इस चैप्टर से। फर्स्ट क्वेश्चन ये जो था, ऐसा ही एक एमसीक्यू हमने 2024 के लिए किया था अभी। फाइंड ए इफ a 2a + 2, 3, b 7, 4 एंड c 2a + 5, 2 आर कोलिनियर। और अभी 2024 का जो हमने किया था वहां पर k फाइंड करना था आपको। सेम वे में आपको क्या समझ लेना है इसको कि भाई ये आपके 3 पॉइंट्स हैं a, b एंड c। अगर ये कोलिनियर हैं तो दोनों का स्लोप मींस ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप आपस में इक्वल होगा। बस उसी पैटर्न पर हमें करना है। यहां पर ये एमसीक्यू नहीं है, आपको प्रॉपर सॉल्व करके बताना है। तो देखिए, इफ ए बी सी आर कोलिनियर देन स्लोप ऑफ AB इक्वल्स टू स्लोप ऑफ BC। बेटा अब तो आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन है, एमसीक्यू तो है नहीं। तो देखिए AB का स्लोप कैसे आएगा बेटे, आप किसी को भी x1 y1 और किसी को भी x2 y2 दे सकते हैं। तो देखिए यहां पर ये हम ले लेते हैं, मान लीजिए इसको हम x2 x1 y1 ले लेंगे, x1 y1 ले रहा हूं मैं इस समय, और इसको x2 y2। उसका रीजन क्या है, जब आप x2 - x1 करेंगे ना तो आपको ये वाली टर्म पॉजिटिव रहेगी, इससे ये बेनिफिट हो जाएगा आप। तो देखिए स्लोप ऑफ ए बी कैसे निकलेगा, y2 - y1 3 - 4 अपॉन x2 - x1 2a + 2 -7 इक्वल्स टू। अब इसको देखिए, जब हमने ये करना है तो यहां पर इसको मान लीजिए x2 y2, तो भी आपको फायदा रहेगा इसमें। तो देखिए y2 - y1 2 - 4 अपॉन x2 - x1 2a + 5 -7। क्लियर है, फॉर्मूले को आपने यूज किया और अब सॉल्व कर लीजिए इसको। 3 - 4 -1 अपॉन ये आ जाएगा आपका 2a - 5। यहां क्या होगा -2 अपॉन 2a - 2। माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ जाएगा 1 से 2a - 2 की मल्टीप्लाई, तो ये 2a - 2 आ जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप अपने इसकी 2a - 5 की, तो ये आ गया 2a - 2 इक्वल्स टू 4a - 10। बेटा जी 2a को इधर ले जाइए, चाहे 4a को इधर ले आइए। चलिए 4a को इधर ले आते हैं। 2a - 4a इक्वल्स टू -10 + 2। क्या आ गया आपका -2a इक्वल्स टू -8। माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, a आ गया आपके पास 8/2 दैट इज 4 आंसर। तो अब आप समझ रहे हैं, जब क्वेश्चन आएगा तो कम से कम 3 मार्क्स में तो आएगा ही। 22 में जो पेपर का पैटर्न था उसमें 2 मार्क्स का आया था, तो उसमें आपको प्रॉपरली शो करना है कि किस तरह से आपने कैलकुलेशंस की हैं
और a की वैल्यू 4 कैसे आई है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। चलिए देखिए इसको। बच्चों 2022 में एक क्वेश्चन ये भी आया था कि लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी। फिगर गिवन थी आपको उसमें कि जो लाइन ए बी है ये सी डी पर परपेंडिकुलर है, तो आपको सी डी का स्लोप बताना है इसमें और इस लाइन ए बी की इक्वेशन बतानी है। तो अब आप देखिए कैसे करेंगे हम। बेटा जी आपको सी डी का स्लोप बताना है, वेरी इजी, सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहां क्या होगा देखो बेटा, ये x1 y1 हो गए, ये x2 y2 हो गए, तो y2 3 माइनस 1 अपॉन यहां पर x2 माइनस x1 4 माइनस 0, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा बेटा देखो 3 प्लस 1 अपॉन 4, 4 अपॉन 4 से ये आपका 1 आ गया। ठीक है, अब आपको इक्वेशन निकालनी है बेटा ए बी की। ये तो आपका आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए बी की इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपको या तो ए और बी दोनों के कोऑर्डिनेट्स पता हो, तो आपको ए के कोऑर्डिनेट्स तो पता नहीं है, यहाँ पर सिर्फ बी के पॉइंट्स पता है आपको 4,0, तो फिर स्लोप पता होना चाहिए। स्लोप कैसे आएगा, इसका एक क्लू है कि सी डी और ए बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और सी डी का स्लोप आप निकाल चुके हैं। तो दोनों जब परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं तो उनका स्लोप कैसा होता है बेटा, m1 m2 इक्वल्स टू -1। तो यहां पर इस स्लोप को आप क्या मान लेंगे, m1। यहां पर लिखेंगे आप सिंस ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर, देयरफॉर m1 m2 इक्वल्स टू -1। तो बेटा जी ये 1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, तो क्लियरली आपके m2 की वैल्यू -1 आ गई। ठीक है, आपको स्लोप मिल गया और ये पॉइंट आपको पता ही है। अब आप इक्वेशन निकाल लीजिए, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ए बी किससे निकालेंगे हम बेटा, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। तो y माइनस, बेटा यहाँ देखो आप y1 क्या है आपके पास 0 है और m कितना आ चुका है इसका -1 और x माइनस क्या है x1 में 4 है। तो ये हो गया आपके पास y इक्वल्स टू -x प्लस 4। इसको आपको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा x प्लस y माइनस 4 इक्वल टू 0। दिस इज योर आंसर। बेटा ना तो बहुत ज़्यादा फॉर्मूले हैं ना कोई बहुत डिफरेंट कंसेप्ट है, इजीली क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो इसको स्कोरिंग पे जो है चैप्टर मानकर इसके फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तब तक आप इसको देखिए। देखिए बच्चों, तो आज की इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ये भी 2022 में आया था 3 मार्क्स में। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी लग रहा था बच्चों को, लेकिन आप देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है उन्होंने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन 2x प्लस y माइनस 7 इक्वल्स टू 0 एंड पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स x प्लस y माइनस 4 एंड 2x माइनस y इक्वल्स टू 8। इसमें सबसे इजी कब लगेगा आपको, आप इसका एक छोटा सा डायग्राम बना लीजिए। कैसे भाई, आपकी जो लाइन है वो कहाँ से पास हो रही है, इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। तो मैंने आपके लिए पहले से डायग्राम बना के रखा हुआ है। ये जो 2 रेड लाइंस हैं, इसमें एक है x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और दूसरी है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है बेटा, P है। हमारी जो लाइन है वो L1 है, वो P से पास हो रही है, और इस ऊपर की जो लाइन है 2x प्लस वाई माइनस 7, ये वाली लाइन है, इसके पैरेलल है। तो अब आप क्वेश्चन समझ जाएंगे आसानी से। अब हमें करना क्या है,
हमें किसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए एक पॉइंट चाहिए होता है जिससे वो पास हो रही हो। वो कैसे मिलेगा? हम इन दोनों इक्वेशन को 9th क्लास वाले मेथड से सॉल्व कर लेंगे, एलिमिनेशन मेथड से। तो वहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आपको P मिल जाएगा, और हमारी जो लाइन है वो इसके पैरेलल है, यानी कि जो इसका M1 होगा वही हमारी लाइन का M2 हो जाएगा। ठीक, तो बस फटाफट करते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए बेटा जी, इसमें x प्लस वाई माइनस 4 को हम उधर ले लेते हैं इक्वल्स टू 4, और दूसरा क्या है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 8। इसको आप सिंपली प्लस कर दीजिए, ये y कैंसिल हो जाएंगे, आ जाएगा 3x इक्वल्स टू 12। इट मीन्स x आ जाएगा 12/3 से 4। अब जब ये आपके पास 4 आ गया तो आप इसको इस इक्वेशन 1 में रख दीजिए। पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 4। तो आपके पास y कितना आ गया बेटा, 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स इसके p के कोऑर्डिनेट्स क्या होगा आपके पास, 4,0। तो हमारी लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, अब इसके पैरेलल है। अब आप देखिए नेक्स्ट, नाउ ये जो आपकी 2x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल्स टू 0 है, इसको आप क्या लिख पाएंगे, y इक्वल्स टू, y की टर्म्स में लिखते हैं हम माइनस 2x प्लस 7। तो यहां जब आप कंपेयर करेंगे इसको, किससे कंपेयर करेंगे, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से। तो ऑन कंपेयरिंग आपके पास यहां पर m1 कितना आ गया, -2। हमें पता है कि पैरेलल लाइंस हैं, तो फॉर पैरेलल लाइंस m1 इक्वल्स टू m2 हो जाता है। इट मीन्स हमारी लाइन का जो स्लोप है वो भी -2 ही होगा। अब आप समझ रहे हैं, आपको अपनी लाइन का स्लोप भी मिल गया और किस पॉइंट से वो पास हो रही है वो भी आ गया। अब क्या है, अब तो बस पुराना फॉर्मूला लगना है, फटाफट हो जाएगा। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे आ जाएगी, y माइनस y1, y1 क्या है बेटा 0, इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1 दैट इज 4। तो ये हो गया y इक्वल्स टू -2x प्लस 8। सबको इधर ले आइए, क्या बन जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। दिस इज योर आंसर। क्लियर? तो बेटा जी बहुत अच्छे से आपको ये मैंने 2022, 2023, 2024 के सारे PYQs करा दिए हैं, और जो PYQs हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक बेटा जी अगर आपको प्रेजेंटेशन ये सब अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उनको भी बेनिफिट हो। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।